श्री कृष्णचंद्र भगवान ने पिछले श्लोकों में कहा है कि जिसका अंतःकरण पूर्ण रूप से वश में नहीं है, अर्थात जो शिथिल प्रयत्न वाला है, शिथिल यानी ढीला, ढीला व्यक्ति होता है ना, कमजोर व्यक्ति होता है, ढीला होता है, कोई कार्य में वो पूर्ण रूप से न लगकर ढीलेपन से काम करने वाला हो, तो उस व्यक्ति का योग कभी भी पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हो सकता है। अर्जुन, इस पर अर्जुन ने भगवान से फिर प्रश्न किया। अर्जुन उवाच अयति हि श्रद्धयो ये पेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिम कृष्ण गच्छति। अर्जुन कहते हैं कि हे कन्हैया, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, वह अंत समय में अगर योग से विचलित मन हो जाए तो वह योग सिद्धि को प्राप्त न करके किस गति वाला या किस गति में चला जाता है। बहुत ही सुंदर प्रश्न किया अर्जुन ने भगवान से कि योग साधना तो कर रहे हैं, लेकिन जिसकी साधन में अर्थात जप करने में, ध्यान करने में, सत्संग में, स्वाध्याय में इत्यादि में रुचि तो है, श्रद्धा भी है उनकी, मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, कुछ जप तप भी करते हैं, कुछ माला भी फेरते हैं, कुछ सत्संग भी करते हैं, लेकिन उस वह जो उसका अंतःकरण है, उसका मन है, और वही करण वश में न होने से, कारण उसका मन पूर्ण रूप से वश में नहीं है, तो वो शिथिलता उसमें रहती है, ढीलापन रहता है, वो इतना प्रयास नहीं करता है, बस कर लिया तो कर लिया, नहीं किया तो नहीं किया। सत्संग में ठीक है, आगे तो आगे, श्रद्धा तो है, भाव भी है, लेकिन ठीक है, सत्संग सुना तो सुना, नहीं सुना तो नहीं सुना, सेवा की तो की या नहीं की तो नहीं की, तो वो तत्पर नहीं रहता है, और तत्पर नहीं रहने से साधक का संसार में कुछ न कुछ राग है, संसार की वस्तु, व्यक्ति, पदार्थों में उसको ज्यादा भाव है। इस कारण से अगर संसारिक वस्तु व्यक्ति में ज्यादा प्रेम होगा, मोह होगा, आसक्ति होगी, तो इधर भगवान के जप, ध्यान, साधना, सुमरण में नहीं लगेंगे, और इसी कारण से उसका मन विषयों का चिंतन करता रहता है, और विषय विकार में जब तक मन उलझा रहता है तब तक उसका मन तो स्थिर है ही नहीं, विषयों में जा रहा है, तो परमात्मा की तरफ कैसे लगेगा। इसलिए वो उस साधन मार्ग से विचलित हो जाता है साधक। तो अपने मन को ध्येय पर, जो अपना लक्ष्य है, उस लक्ष्य पर पूर्ण रूप से नहीं लगा सकता है। ये सबके लिए लागू है, केवल अर्जुन को ही भगवान नहीं कह रहे हैं, हम सबको कह रहे हैं भगवान। और अर्जुन सबकी तरफ से अपनी जिज्ञासा प्रकट कर रहे हैं कि हम माला, जप, तीर्थ, व्रत सब कुछ करते हैं, लेकिन उसमें पूर्ण रूप से न लगकर, पूर्ण निष्ठा से नहीं करते हैं, तो हमारा काम सिद्ध नहीं होता है, हमारे कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। फिर हम कहते हैं कि हमने तो बहुत माला फेरी, हमने तो बहुत जप तप किए, हमने बहुत तीर्थ किए, हमने ये किया वो किया, और भगवान ने देखो हमारा कोई कार्य नहीं किया। होगा भी कैसे?
पूर्णतया आप लगे नहीं, पूर्ण रूप से पूर्ण निष्ठा से आपने कार्य किया नहीं और तनख्वाह पूरी चाहते हैं। कई कर्मचारी होते हैं, काम करते नहीं, जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं, कार्य करते नहीं हैं और तनख्वाह उनको पूरी चाहिए, मेहनत पूरी चाहिए, तो कहाँ से मिलेगी। ऐसे ही अप्राप्य योग संसिद्धि काम गतिम कृष्णम गच्छति। तो विषया आसक्ति, विषयों में आसक्त व्यक्ति, असावधान व्यक्ति अंतकाल में भी वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता, यानी उसका अंत आ जाएगा तो भी नहीं कर पाएगा। कारण कि उसका मन तो सदैव विचलित रहा, साधना से हटकर रहा, इस कारण उसकी योग की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। फिर वह किस गति को प्राप्त होता है, अर्जुन पूछ रहे हैं। तो उस तात्पर्य है कि उसने पाप करना तो सर्वथा छोड़ दिया, अतः वह नरकों में तो नहीं जाएगा। स्वर्ग की कामना न होने से स्वर्ग में भी जा नहीं सकता, तथा श्रद्धा पूर्वक साधन में लगा हुआ होने से उसका पुनर्जन्म भी नहीं है। परंतु अंत समय में परमात्मा की स्मृति अगर नहीं रहे और यदि कोई दूसरा चिंतन हो जाए तो भी परमात्मा की प्राप्ति तो नहीं हुई, तो फिर उनकी क्या गति होती है, वह कहाँ जाएगा। कृष्ण भगवान को अर्जुन कह रहे हैं, भाई वो स्वर्ग में भी नहीं जा सकता, क्योंकि उसके और कोई कामना भी नहीं है। अगर कोई थोड़ा निष्काम भाव से भी भजन करता भगवान का तो स्वर्ग में भी नहीं जाएगा, नरक में भी नहीं जाएगा, क्योंकि वो कोई पाप कर्म नहीं करता, बुरा काम नहीं करता, कुछ जब तब साधन भी करता। लेकिन अंत समय में अगर उसका चिंतन दूसरे का चिंतन हो जाए, जिसकी सुरती जा रहे तिसका ताम विश्राम, अगर सुरती हमारी टूट जाती है भगवान से, हमारी सुरती परमात्मा के नाम से छूट जाती है, तो फिर हमारा कोई ठिकाना नहीं रहेगा। दादू ज्यों बे बरत गगनते टूटे, कां दरने कां ठाम, लागी सुरती अंगते छूटे, सोकत जीवे राम। अगर जैसे पहले कुएं पर सामंत चलते थे, चड़स लाव बैल चलाते थे किसान लोग, अगर बैलों के वहां से जुड़े से वो जो रस्सी है, जो लाव है, चड़स पानी निकाल रहे हैं और निकलने वाला होता है, अगर रस्सी टूट जाए, वो लाव टूट जाए, बैलों के वहां से खुल जाए, तो वो रस्सी कहाँ जाएगी, वो चड़स कहाँ जाएगा, वो पानी कहाँ जाएगा, वापस पेंदे में ही जाएगा, कुएं में ही जाएगा। और वो रस्सी एकदम सीधी खड़ी हो जाती है, क्योंकि वो एकदम खींचता है पानी, तो वो खड़ी हो जाती है। तो इसलिए अगर व्यक्ति की सुरती टूट जाए, सुरती छूट जाए, तो वो पतन की ओर ही जाता है। कच्चिन्नो भये विभ्रष्ट छिन्ना भ्रमेव नश्यति, अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मण है पथि। हे महाबाहो, अब संसार के आश्रय से रहित और परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में मोहित अर्थात विचलित व्यक्ति, दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाता है। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान कि जब वो ना तो संसार का कोई कार्य किया उसने, संसार से तो वो हटकर चला कि मैं जब कर रहा हूँ, साधन कर रहा हूँ, भजन कीर्तन कर रहा हूँ, और उधर भी वो पूर्ण रूप से नहीं लगा और अधबीच का ही रह गया, तो क्या वो अपने पथ से, अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है, लोक परलोक उसके बिगड़ जाते हैं। अर्जुन पूछ रहे हैं भगवान को।
अर्थात उसने संसार के सुख, आराम, आदर, सत्कार, यश, प्रतिष्ठा आदि की कामना भी छोड़ दी और इनको प्राप्त करने का उसका उद्देश्य भी नहीं रहा। इस तरह संसार का आश्रय छोड़कर वह परमात्मा प्राप्ति भी नहीं हुई और अंत समय में साधन से भी विचलित हो गया, अर्थात परमात्मा की स्मृति भी नहीं रही। ऐसा वह दोनों ओर से भ्रष्ट हुआ साधक। सांसारिक व्यवहार और परमार्थ दोनों ही उन्नतियों से रहित हुआ वह साधक क्या बादल की तरह छिन्न भिन्न हो जाता है? जैसे किसी बादल के टुकड़े ने अपने बादल को तो छोड़ दिया और दूसरे बादल तक वह पहुंचा ही नहीं, वायु का इतना तेज बहाव आया कि वो छिन्न भिन्न हो गया। ऐसे ही क्या साधक संसार के आश्रय को तो छोड़ दिया और परमात्मा तक भी नहीं पहुंचा, तो क्या वो इस माया के थपेड़े से उसका पतन तो नहीं हो गया कहीं? लेकिन ऐसा नहीं होता। आगे के श्लोकों में भगवान कहते हैं, अर्जुन का संदेह दूर करते हुए भगवान एतन्मे संशयं कृष्ण छेतुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य चेतान हयुपपद्यते। हे कृष्ण, अर्जुन कुछ संशय रहने से फिर भगवान से पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का आप सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं। मुझे जो ये संशय हो रहा है, शंका हो रही है, तो आप इस शंका को दूर करने योग्य हैं, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। संसार में संशय कहाँ होता है कि जहां भेद होता है, जहां पराया होता है, जहां अद्वैत होता है, वहां संशय है। अगर परमात्मा से आप जुड़े हुए हैं, आप में वो शक्ति, वो ज्ञान, वो परमात्मा का प्रकाश आपके अंतःकरण में है, तो आपको संशय होगा ही नहीं। जैसे अंधेरे में रस्सी पड़ी हो और हम संशय कर लेते हैं कि सांप है, और यदि उजाला हो, कोई उजाला ले आए या उजाला कर दे या सूर्य उदय हो जाए, तो अपने आप ही आपका संशय दूर हो जाए। लेकिन जिन महापुरुषों के पास, योगी जनों के पास परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हो, तो उन महात्माओं को, उन महापुरुषों को, उन जिज्ञासु जनों के अंतःकरण में कभी संशय नहीं होगा। तो इसलिए हमारा संशय, परमात्मा से जुड़े रहेंगे तो कोई संशय होगा ही नहीं। और अगर हमारा संशय कोई है भी, तो संत सतगुरु हमारे संशय को दूर करने योग्य होते हैं। कारण कि जो स्वयं संशयों से परे हो चुके हैं, जो संशयों को त्याग दिया है, जिनमें कोई संकल्प विकल्प है ही नहीं, जिनको त्रिकाल, भूत, भविष्य और वर्तमान जैसे हथेली पर रखा हुआ आंवले की तरह दिखाई देता है, उनमें भला क्या संशय हो सकता है? वो कभी संशयशील नहीं रहते हैं। और जिनको संशय होता है तो वो महापुरुषों के पास जाने से वो संशय रहित कर देते हैं। इसलिए भगवान को अर्जुन कह रहे हैं कि हे कृष्ण, आप ही हमारे संशय को दूर कर सकते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं योगेश्वर है, परम योगेश्वर कृष्ण भगवान है। तो वो जो योगेश्वर है वही तो हमारा संशय दूर करेगा। हम संसार में
हमारे पास कोई शंका होती है या हमें कुछ याचना करनी होती है तो हम कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास जाते हैं कि हमें संतान दे दो, हमें सुख दे दो, हमें धन दे दो, हमें ये दे दो, लड़ाई में जीत दे दो। तो ये हर चीज हम संसार से मांगते हैं, लेकिन क्या संसार उनको दे सकता है? एक पत्थर की मूर्ति के सिंदूर लगा दी या कोई और कुछ मोली रोली मोली लगा दी और उस पर कुछ चढ़ा दिया, पत्ती फूल चढ़ा दिए और उससे मांगने लग गए, तो वो कभी भी हमारी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है और कभी करेगा भी नहीं, क्योंकि वो जड़ है और तुम जड़ से मांग रहे हो। अरे चेतन होकर जड़ पदार्थों से कुछ मांग रहे हो। साहिब सी निधि मेलवे निर्फल गए, जो परमात्मा रूपी परम निधि संत रूप है या परमात्मा है, उनसे तो नहीं मांगते हैं और एक पत्थर की मूर्ति से मांगते हैं या जड़ पदार्थों से मांगते हैं, तो क्या तुम्हारी पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती है। इसलिए अर्जुन कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही योग्य हैं, आप ही हमारे संशय को दूर कर सकते हैं, हमें निरसंशय कर सकते हैं। फिर भगवान अर्जुन के शंकाओं का समाधान करते हुए आगे के श्लोक में कहते हैं, पार्थ ने ये वे है नाम उत्र विनास्तस्य विद्यते न हि कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिम तात गच्छति। श्री भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे प्रथानंदन, उसका न तो इस लोक में और न परलोक में ही विनाश होता है, क्योंकि हे प्यारे, कल्याणकारी काम करने वाले का कोई भी नाश नहीं हो सकता है, उस व्यक्ति की दुर्गति नहीं हो सकती है, वो दुर्गति में नहीं जाएगा। यानी जिसको अंत काल में परमात्मा का स्मरण नहीं होता, उसका कहीं पतन तो नहीं हो जाता। इस बात को लेकर अर्जुन के हृदय में बहुत व्याकुलता हो रही थी और ये व्याकुलता भगवान से छिपी नहीं है। अतः भगवान अर्जुन के काम गतिम कृष्णम गच्छति इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले ही अर्जुन के हृदय की व्याकुलता दूर कर देते हैं। पार्थ नेवे नामुत्र विनाश तस्य विदते, हे प्रथानंदन। प्रथा कुंती का दूसरा नाम है, पहला नाम ही कुंती का प्रथा था, जन्म नाम। लेकिन कुंती भोज जो राजा था उसके संतान नहीं थी और ये प्रथा को अपने राज्य में ले गया कि मैं मेरी बेटी बनाकर इसको ले जाता हूं, तो ये मांग कर ले गए। इस कारण से वसुदेव जो है, इनके परिवार में ही बहन थी, तो इसलिए प्रथा नंदन कहा है अर्जुन को, क्योंकि बाद में कुंती भोज ले गया तो उसने कुंती नाम रख दिया इनका। लेकिन भगवान तो सब जानते हैं, इसलिए देखो पहले का नाम प्रकट करके कह रहे कि प्रथा नंदन। अरे अर्जुन, मैं तेरी माता को भी जानता हूं, उसका तू प्रथा का पुत्र है। जो साधक अंत समय में किसी कारणवश योग से या साधना से विचलित हो जाए, या योग भ्रष्ट साधक मरने के बाद चाहे इस लोक में जन्म ले चाहे परलोक में जन्म ले, लेकिन जिसने भजन किया है, जिसने जप किया है, साधना की है, नाम स्मरण किया है, उसका कभी भी तीनों काल में पतन नहीं होता है। कारण कि उसकी योग में जितनी स्थिति बन चुकी है, साधना करते करते वो जितनी सीढ़ियां चढ़ चुका है, वो उससे नीचे कभी नहीं गिरेगा। उसकी साधन सामग्री नष्ट नहीं होगी। कोई व्यक्ति रास्ते में चल रहा है, अब आगे रास्ता उसे नहीं मिला और वो राजमार्ग को छोड़कर कोई छोटे मोटे मार्ग में भटक गया,
कांटे कंकर में भटक गया, पथभ्रष्ट हो गया। लेकिन वो यदि चाहे और वापस साधना चालू कर दे तो वो उसी जगह से फिर आगे बढ़ सकता है। भगवान उसके किए हुए भजन साधन को स्थिर रखते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति अगर जैसे कोई विद्या अध्ययन करता है, किसी ने 10 क्लास पास कर ली हो, अब वो उसने पढ़ाई छोड़ दी, 10 साल 5 साल 10 साल 20 साल उसने पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ा नहीं। अब अगर 20 साल बाद भी उसको कोई पूछेगा तो क्या कहेंगे कि भाई ये इसने 10 क्लास पास कर ली है। अब चाहे वो भली भूल गया हो, कह के भी भूल गया हो, किताब पढ़ना भी भूल गया हो, लेकिन अगर उसका सर्टिफिकेट जो बना हुआ है 10वीं पास का, तो कहीं भी दिखाएंगे या कहीं नौकरी में पेश करेंगे तो नौकरी वाले कहेंगे कि नहीं ये 10वीं पास है, इसको नौकरी लगा दो, और उसको नौकरी लग सकती है। तो ये तो एक व्यवहार में, संसार में अपन देख सकते हैं। उसी प्रकार जिसने जितनी साधना कर ली, बंदगी कर ली, जितना भजन कर लिया, और जिस श्रेणी पर वो साधक पहुंच गया उस श्रेणी से वो गिर नहीं सकता। भगवान उसकी साधना को बरकरार रखते हैं, उसकी साधन सामग्री कभी नष्ट नहीं होगी, उसका पारमार्थिक उद्देश्य नहीं बदलता है। जैसे अनादिकाल से वह जन्मता मरता रहा, ऐसे आगे भी जन्मता मरता रहे, उसका ये पतन नहीं होता है। क्योंकि भगवान आगे के श्लोकों में भी कहेंगे कि मैं उसको श्रीमानों के घर में जन्म दे देता हूं। जैसे भरत मुनि, राजा भरत हुए, और वो राजा बड़े राजा थे भारत के, लेकिन उन्होंने राज्य छोड़कर एकांत में तपस्या की और नेपाल में जाकर गंडकी नदी के किनारे तपस्या कर रहे थे। जल में, गले तक जल में खड़े होकर साधना करते थे। एक दिन एक हिरणी, गर्भवती हिरणी पानी पीने के लिए आई और वो पानी पी रही थी। इतने में एक शेर पीछे से दहाड़ मारी जोर से, तो वो हिरणी बेचारी घबरा गई। डर के मारे उसने छलांग मारी तो नदी में ही वो रह गई। उसका गर्भ का बालक बाहर प्रसव हो गया और वो हिरनी डर के मारे उस नदी में बह गई और मर भी गई। लेकिन उसका प्रसव हो गया तो छोटा सा शिशु बालक, हिरनी का बच्चा, उस पानी में बहने लगा। भरत मुनि तपस्या कर रहे थे, वो दहाड़ मारी तो उनकी आंखें खुली और हिरनी ने छलांग मारी। सब कुछ दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा। संत को दया आ गई। संत तो दयालु होते हैं। दया जिन्हों के दिल नहीं, बहुरी कहावे साध, जे मुख उनका देखे तो लागे बहु अपराध। और उन भरत जी महाराज को ऐसी दया आई कि भरत जी महाराज उस साधना को छोड़कर उस हिरण के बच्चे को बचाने के लिए कूद पड़े और उस हिरण के बच्चे को बचा कर ले आए। आप बचा कर लाए तो उस बालक को दूध, गाय भैंस का दूध पिलाना, उसको रोटी खिलाना, थोड़ा बड़ा हो गया तो उसको घास फूस, अच्छी अच्छी कोमल कोमल घास फूस खिलाना। और वो हिरण का बच्चा भी ये समझता है कि मेरे माता पिता तो यही है। अब हिरण को क्या पता, छोटे बच्चे को क्या, जिसको जो पाल ले उसी को माता पिता समझने लग जाए। तो हिरण का भी उनमें मोह है और भरत मुनि का भी उनमें मोह हो गया। अरे मेरा मृग छोना, अगर आंखों से कहीं इधर उधर ओझल हो जाए तो अरे मेरा मृग छोना कहाँ गया, किधर गया, कहाँ गया, कोई भेड़िया न खा जाए, कोई कुत्ता न काट ले, कोई जानवर न खा जाए। उनको डर रहता था, सदैव अपने पास रखते थे, ध्यान में रखते थे। और वो मृग छोना भी कभी उनकी गोद में बैठ जाए, कभी उनके कुसड़की लगाए, उन्हीं के पास उछल कूद करता रहता है।
आपस में ऐसी आसक्ति हो गई उनकी। अब एक दिन क्या हुआ कि धीरे धीरे वो मृगछोना हिरण का बच्चा बड़ा हो गया। मृगों की टोली आई और वो हिरण का बच्चा उस टोली में शामिल हो गया। उसने देखा कि मेरा परिवार, मेरे साथी, मेरी जाति के तो ये हैं। वो बड़ा हो गया ना, अब समझदार हो गया। तो बोले ये मेरी जाति के तो ये हिरण हिरनिया ये हैं, ये बाबा जी मेरी जाति के थोड़ी हैं। अब वो तो वहाँ से छोड़ के उन टोलियों के साथ हो गया, हिरणों के साथ हो गया। अब हिरण दिखाई नहीं दिया। जब हिरण दिखाई नहीं दिया तो भरत जी व्याकुल हो गए और मूर्छित होकर गिर पड़े। होश आया तो कहने लगे कि अरे मेरा मृगछोना कहाँ गया, कोई भेड़िया तो नहीं खा गया, कोई शेर तो नहीं खा गया, कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं मर तो नहीं गया। और इसी प्रकार इतने व्याकुल हो गए, दुखी हो गए। उन जो माला फेरते थे, 2 राम नाम की माला फेरते थे, वो माला भी छूट गई। और अब तो माला फिर रहे कि हिरण, वो मृगछोना कहाँ गया, मृगछोना कहाँ गया। ऐसा मोह में पागल होकर वो, और उनकी सुरती उस हिरण में लगी थी और उसी समय उनके प्राण पखेरु उड़ गए। तो जिसकी सुरती जा रहे तिसका तां विश्राम। जिसकी सुरती अगर माया मोह में रह जाती है, पुत्र परिवार में रह जाती है, धन संपत्ति में रह जाती है, तो उसी जगह जन्म होता है। चाहे कुत्ता बिल्ली बनो, सांप बनो, बिच्छू बनो, पुत्र बनो, गाय भैंस बनो, चाहे कुछ भी बनो, बिच्छू बिसुम्बरी चाहे कुछ भी बन जाओ, या चाहे मेंढक बन जाएंगे, कुछ भी बन जाएंगे, लेकिन जहाँ जिसकी सुरती रहेगी, अंत मता सो गता, अंत में जिसकी मति जहाँ रहेगी उसका जन्म भी वहीं होगा। तो भरत जी की सुरती उस हिरण के बच्चे में रह गई और प्राण छूट गए, तो वो दूसरे जन्म में हिरण बन गए। अब जब हिरण बन गए तो अब क्या कर, लेकिन उनको पिछले जन्म की कोई साधना थी, उनकी भजन था, तो उनको पिछले जन्म की याददाश्त रही। अब अपने को तो पिछले जन्म की भी याद नहीं कि अपन कौन है। क्या पता कुत्ता बिल्ली जानवर बन गए तो हमें ये भी याद नहीं रहे कि हम कौन थे। और उनको तो भगवान की कृपा थी, भजन किया हुआ था, साधना की हुई थी, तो उनको याद थे। और साधन पूंजी इकट्ठी की हुई थी, तो उनको वो पिछले हिरण जन्म लेने पर भी वो पिछले जन्म की, पूर्व जन्म की याद बनी रही। अब वो हिरण जन्म तो ले लिया, लेकिन अब वो हिरणों के साथ नहीं रहते, अपनी माँ के साथ, हिरणी के साथ भी नहीं रहते, अलग ही रहते हैं। कि अब मैंने हिरण में मोह किया, जो मुझे हिरण बनना पड़ा। आजकल लोग कुत्ते पालते हैं, बिल्ली पालते हैं, और जानवर पालते हैं, और अगर अंत में उसकी मति उसमें रह जाती है तो उसको भी वो कुत्ता बिल्ली बनना पड़ता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं कि कर्तव्य कर्म भले ही निभाओ, लेकिन मोह आसक्ति किसी में मत करो। तो बचपन में अपने माँ के साथ नहीं रहे वो हिरण, कौन, भरत जी दूसरे जन्म में हिरण का जन्म हो गया। अब वो हरे पत्ते न खाकर सूखे पत्ते खाते हैं। कारण कि हरे पत्ते में हरि होता है, पाप होता है, और मोह करने से मेरा पतन हुआ है। इसी तरह से पहले मनुष्य जन्म में जिनका स्वभाव सेवा करने का, जप ध्यान करने का रहा, और विचार अपना उद्धार करने का रहा, वह किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए तो फिर वो हिरण का बच्चा, एक बार आग लग गई वन में, और हिरण तो सब भाग गए, लेकिन भरत जी जो हिरण रूप में थे नहीं भागे, उसी झाड़ियों में खड़े रहे, आग के हवाले हो गए, वहीं प्राण छूट गए। उनकी सुरती उस समय परमात्मा में लगी हुई थी। और फिर दूसरा जन्म जड़ भरत का पाते हैं, और वो उनका कल्याण होता है, उनको पूर्व जन्मों का ज्ञान होता है। तो ये मुख्य बात है कि उसका साधन भजन कभी नष्ट नहीं होता है। वे किसी कारणवश अंत समय में योग भ्रष्ट हो जाए और इस लोक में पशु पक्षी भी बन जाए, तो भी उनका वह अच्छा स्वभाव और संस्कार नष्ट नहीं होते हैं। ऐसे बहुत से उदाहरण भी आते हैं। कोई दूसरे जन्म में हाथी, ऊंट आदि बन गए, पर उन योनियों में भी वे भगवान की कथा सुनते थे। ऐसा दृष्टांत आता है कई बार।
कई ऐसे श्वान होते हैं, कुत्ते होते हैं जो मंगलवार का व्रत करते हैं या गुरुवार का व्रत करते हैं, शनिवार का व्रत करते हैं। कई ऐसे हाथी ऊँटों का भी उदाहरण आता है जो भगवान की कथा सुनते थे। एक संत की कथा में एक सर्प प्रतिदिन आता था। संत कथा करते थे, एक सर्प आता और कथा सुनता। कथा सुनते सुनते जब कथा समापन हुई तो उस दिन वो सर्प नहीं आया, क्योंकि लोग देखते थे। तो लोगों ने कहा महाराज आज वो सर्प नहीं आया कि भाई अब वो दिव्य रूप धारण कर लिया, उसकी योनि छूट गई और दिव्य रूप धारण कर लिया। एक जगह कथा होती थी तो एक काला कुत्ता आकर वहीं बैठ जाता, कथा सुनता। जब कीर्तन करते हुए कीर्तन मंडली घूमती तो उस मंडली के साथ वह कुत्ता भी घूमता था। ये जो इस साधक संजीवनी के लिखने वाले महापुरुष राम सुखदास जी महाराज स्वयं कह रहे हैं कि कि हमने प्रत्यक्ष देखा है कि वो कुत्ता उस साधक मंडल के साथ घूमता होता है। ये प्रत्यक्ष घटना राम सुखदास जी महाराज के जीवन की। तो कितनी बड़ी बात है कि जानवर भी समझते हैं, योग भ्रष्ट हो जाते हैं। कुटिल कर्म की बड़ी कुटिल गति है, तो कुत्ते भी बन गए तो भी उनकी स्मृति बनी रही और वो सत्संग में संतों के साथ कीर्तन में कीर्तन करते हैं। अब पता नहीं, देखो वास्तविकता तो परमात्मा जाने। अपने बड़े बाबा जहाँ निवाई विराजते थे, अब तो शरीर छोड़ दिया। वहाँ अपने हनुमान जी का मंदिर है निवाई में, जो गए हैं वो जानते हैं। तो वहाँ 2-5 साल पहले एक कुतिया भी आई, उसके 2-5-7-8 बच्चे होते ही हैं। तो एक जो पुजारी है वो उनको रोटी वोटी डालता था। अभी एक जो कुतिया अभी प्रत्यक्ष अभी भी है, वो कुतिया, वो 2-3 बच्चे रह गए, 2-3 बाकी तो इधर उधर चले गए होंगे, लेकिन 1-2 वहीं रह गए। तो वो जब भी सुबह हनुमान जी की आरती होती है अपने, वो प्रत्यक्ष बात है, वो चाहे कुतिया वो कहीं भी होगी, अगर पहली बात वो बाहर जाती नहीं, अपने वहीं आश्रम में ही रहती है। वहीं वो एक बाबा है वो रोटी डाल देता है, वहीं पड़ी रहती, वहीं मिल जाती रोटी, वहीं खा लेती है। जहां सुबह आरती होगी, जालर शंख बजते ही या घंटी बजते ही वो समझ जाती है कि आरती का समय हो गया, वहां पहुंच जाएगी और मुंह से चिल्लाएगी। वो शंख बजाते ना, ऐसे वो अपने मुंह से शंख की आवाज निकालती है। देखा होगा, अभी भी हमारे संतों ने भी देखा होगा, अभी प्रत्यक्ष ही बात है निवाई में। अब क्या पता उसकी क्या लीला। शाम को आरती होगी, वो आरती के टाइम वहां पहुंच जाएगी। आरती हुई, वो सब जालर शंख बंद हुए, वो भी बंद हो जाएगी। बाकी जैसे शंख बजाए, जैसे ऊंचा मुंह करके हनुमान जी के सामने, और वो अब के उसकी भाषा में वो क्या कहती है ये तो वो ही जाने, उसी की आत्मा जाने। तो नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन के लिए पार्थ संबोधन किया, आत्मीयता जताई, और इस श्लोक में मात्र साधक के लिए बहुत आश्वासन की बात कही। भगवान कह रहे हैं कि कल्याणकारी साधक जो साधना करता है सच्चे हृदय से, जो परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, ऐसे किसी भी साधक की कभी दुर्गति नहीं होती है। कहते हैं कि वो चाहे जाति जाओ अनंत, रहे संत का संत, वो चाहे योग भ्रष्ट होकर कोई सी भी जाति में चला जाए, बाकी वो संत का संत रहेगा। चाहे अनेक जन्म बीत जाए, अनेक जन्म हो जाए, लेकिन वो संत का संत ही रहेगा, उसकी दुर्गति नहीं हो सकती है। उसकी दुर्गति कभी नहीं होगी। जो मनुष्य कल्याणकारी कार्य में लगा हुआ है, सुकृत मार्ग चालता, बुरा न कबू होई, अमृत खाता, प्राणिया मुआ न सुनिया कोई। दादू जी महाराज कहते हैं कि जिसके लिए मनुष्य शरीर मिला है, उस अपने असली लक्ष्य में अगर कोई लगा हुआ है तथा सांसारिक भोग और संग्रह में आसक्त नहीं है, तो वह चाहे किसी मार्ग से चले,
उसकी कभी दुर्गति नहीं होगी। कारण कि उसका ध्येय, उसका लक्ष्य चिन्मय तत्व परमात्मा में लगा हुआ है, अतः वो पतन की ओर नहीं जाएगा। उसकी रक्षा भगवान कहते हैं कि मैं स्वयं करता हूँ, उसका योगक्षेम भी मैं चलाता हूँ और उसकी रक्षा भी करता हूँ। चाहे दुराचारी अपि चेतसु दुराचारो भजत्य मामन्य भाग साधु रेव स मंतव्यज्ञ स्थित स। दुराचारी से दुराचारी, पापी से पापी भी क्यों न हो, चांडाल ही क्यों न हो, मैं उसकी रक्षा करता हूँ, उसकी दुर्गति नहीं होने देता हूँ। मेरी दृष्टि स्वतः प्राणी मात्र के हित में रहती है। भगवान सेवक की रक्षा करे, सेवक के प्रतिपाल, सेवक की बार चढ़े दादू, दीन दयाल वो ऐसे दीनानाथ है। जो मनुष्य मेरी तरफ चलता है, अपना परम हित करने के लिए उद्यम करता है, वह मुझे बहुत प्यारा लगता है। भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्यारा है। वास्तव में वह मेरा ही अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। गीता में भी भगवान ने आगे भी कहा है, क्योंकि वो वास्तव में मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही अंश है। संसार के साथ उसका वास्तविक संबंध नहीं है। उसने मेरे साथ इस वास्तविक संबंध को, असली लक्ष्य को पहचान लिया, तो फिर उसकी दुर्गति कैसे हो सकती है, उसका पतन कैसे हो सकता है, वो अधोगति में कैसे जा सकता है? कभी नहीं जाएगा। उसका किया हुआ साधन भी नष्ट नहीं हो सकता है। हाँ, कभी कभी देखने में वह मोहित हुआ सा दिख सकता है, उसका साधन छूटा सा दिखता है, परंतु ऐसी परिस्थिति उसके अभिमान के कारण ही उसके सामने आती। कभी वो अभिमान भले ही कर ले तो ऐसा लगता है कि ये तो परिवार में मोहित हो गया, अरे ये तो विषयों में फंस गया, तो पथभ्रष्ट तो हो सकता है चलते चलते, लेकिन वो दुर्गति उसकी नहीं होगी, क्योंकि उसने साधन किया है। और वो भी अहंकार करने से उस अभिमान के कारण परिस्थिति आ सकती है, लेकिन मैं भी उसको चेताने के लिए, उसका अभिमान दूर करने के लिए ऐसी घटना घटा देता हूं जिससे वह व्याकुल हो जाता है और फिर मेरी तरफ चल पड़ता है। पार्वती और भोले बाबा एक बार जा रहे थे तो किसी ब्राह्मण के घर में गए। पहले तो एक बनिया के घर में गए, तो बनिया के घर में गए तो बनिया के खूब धन संपत्ति, लक्ष्मी खूब थी। भोले बाबा ने आशीर्वाद दिया कि दिन दुना रात चौगुना बढ़ती रहे तुम्हारे। उसने भोजन वोजन खिलाया तो संत आशीर्वाद देती हैं, देकर आ गए। एक गरीब के घर में गए, ब्राह्मण के घर में, तो उसके एक गाय थी, उसके एक बच्चियाँ थी, उसकी ब्राह्मणी थी और वो ब्राह्मण बेचारा, बस 4 प्राणी। आप ब्राह्मण के घर संत आए, लेकिन कभी गाय को पानी पिलाना तो महाराज मैं थोड़ा सा पानी पिलाएं, महाराज मैं थोड़े गाय के लिए घास डाले हूँ, महाराज बछड़ा रंबा रहा है, भूखा होगा, उसको थोड़ा दूध पिलाए हूँ। अब बेचारे को समय ही नहीं मिल रहा था सत्संग सुनने का, संतों की सेवा करने का। तो जब फिर भी ब्राह्मणी ने भोजन बनाया और उन संतों को भोजन कराया, वो तो संत रूप में थे शिव पार्वती, और भोजन कराकर रवाना होने लगे तो शिव पार्वती ने, भोले बाबा ने संत रूप में आशीर्वाद दिया कि इस ब्राह्मण की गाय मर जाओ, इसका बछड़ा मर जाओ। पार्वती को बड़ा आश्चर्य हुआ। पार्वती आगे जाकर कहे, सामने तो कहे तो ठीक नहीं लगे, पीछे बाद में जाकर कहने लगी कि वाह भगवान वाह, आप लोग कहते हैं कि भोले बाबा, वास्तव में आप भोले ही हो। अरे उस बनिया के इतनी लक्ष्मी धन माया है, उसको तो आप दिन दूना रात चौगुना का आशीर्वाद दे आए। बेचारा ये गरीब ब्राह्मण जिसके एक गाय बछड़ा था, उसको ही कहा कि मर जाओ, ब्राह्मणी भी मर जाओ, बच्चे गाय भी मर जाओ और बच्चा भी मर जाओ। अरे पार्वती तू नहीं समझती, मैं कैसे समझू महाराज, प्रत्यक्ष में आप ऐसा वरदान दे के आए, उसको शराब वरदान दे के आए, इसको तो शराब दे दिया, वरदान क्या दिया आप? अरे नहीं है, ये इसके लिए वरदान ही है। कैसे महाराज? अरे ये पूरा दिन भर उस गाय बच्चिया में, ब्राह्मणी में लगा रहता है कि ये कर वो कर, ये नहीं किया वो नहीं किया, ऐसा है, पानी पिलाना, घास फूस डालना, दूध निकालना, तो पूरा जीवन ही इसका इस गाय गोबर में ही निकल जाएगा और भजन नहीं कर पाएगा। इसका कल्याण कैसे होगा? तो कल्याण करने के लिए मैंने ये कहा है कि गाय भैंस में, ये गाय बच्चिया और ये ब्राह्मणी मर जाओ इसके। तो ये व्याकुल होकर के, अरे संसार में कुछ भी अपना नहीं है, ना गाय भैंस है, ना कोई
पति पत्नी है, ना संसार कुटुंब कबीला है, तो वो व्याकुल होकर दुखी होकर, और जब कोई सहारा नहीं रहेगा तो एक मेरे सहारे हो जाएगा, भगवान के भजन में लग जाएगा। तो भगवान ऐसी घटना भी घटा देते हैं, लेकिन उसमें भी सोच ऐसी होनी चाहिए सकारात्मक कि भगवान ने जो कुछ किया वो अच्छा ही किया। परमात्मा जो करता है वो अच्छा ही करता, मेरे भले के लिए करता, मेरे हित के लिए करता। ऐसे ऐसे उदाहरण आते हैं भक्तमाल में कि किसी का पुत्र मर गया तो वो दुखी नहीं हुए, ओके, भगवान ने बहुत अच्छा किया, अरे जिसकी वस्तु थी जो ले गया, इसमें दुखी होने की क्या बात है। और अच्छा रहा, नरसिंह मेहता की पत्नी मर गई। जब वो उनकी पत्नी थी तो कहती थी, अरे ये मोड़े आ जाते हैं, मैं इनको भर भर कर कुंडा और आटा पाऊँ, अरे एक दो मोडिया सपड़वा जावे, एक दो मोडिया डूब के क्यों न मर जावे, भर भर कुंडा पाऊँ इनके लिए, और लंबी राखे छोटी, तो ऐसे ये मोड़ा मर क्यों न जावे, और महाराज मेरे से ये नहीं होगा, ऐसा है रे। तो वो लड़ाई झगड़ा करती रहती थी। नरसिंह जी कहते हैं कि शांति रखो, शांति रखो, सेवा करो। एक दिन उनकी धर्म पत्नी मर गई तो लोग कहने लगे कि अरे नरसिंह जी, आज तो तुम्हारे जो पत्नी थी धर्म पत्नी मर गई। तो नरसिंह जी अपना ताल तंबुरा उठाया और नाचने लगे कि भलो थयो भाग्यो जंजाल, अब तो सुखशु बजस्यु गोपाल, सुखशु बजस्यु गोपाल, क्या भलो थयो, क्या बहुत भला हुआ। रोज लड़े झगड़ा करती रहती थी, तो अब तो भला हुआ भगवान का, अब तो सुख से राधे कृष्णा गाता रहूंगा। देखो कैसे भगत होते हैं जो भगवान के भेजे हुए सुख को, दुख को, सुख भी उसी का दिया हुआ तो दुख भी उसी का दिया हुआ है। अनुकूल परिस्थिति भी उसी की होती तो प्रतिकूल परिस्थिति में भी जो सम रह जाए। एक दिन पहले भी गीता में श्लोकों में कहकर आए कि जो समभाव, समता भाव में जो रह जाए। तो ऐसे कई घटना घटा देता हूं मैं। जैसे गोपियों का अभिमान देखकर मैं रास में ही अंतर्ध्यान हो गया, तो गोपियां घबरा गई और व्याकुल होकर मुझे पुकारने लगी। तब मैं उन गोपियों के समुदाय के बीच में प्रकट हो गया। तो उनके पूछने पर मैंने कहा कि मैया परोक्षम भजता तिरोहितम, अर्थात तुम लोगों का भजन करता हुआ ही मैं अंतर्ध्यान हुआ था। यानी तुम्हारी याद, तुम मुझे याद करते तो मैं भी तुम्हारी याद करता हूँ। इस प्रकार मेरे हृदय में साधन करने वाले का बहुत बड़ा स्थान है। इसका कारण यह है कि अनंत जन्मों से बुला हुआ यह प्राणी जब केवल मेरी तरफ लगता है तब वह मेरे को बहुत प्यारा लगता है, क्योंकि उसने अनेक योनियों में बहुत दुख पाया है और अब वह सन्मार्ग पर आ गया है। जैसे माता अपने छोटे बच्चे की रक्षा करती है, ऐसे ही शिशु बालक की जैसे माता कैसे रक्षा करती है, छोटे बालक के लिए कितना ध्यान रखती है कि मेरा बच्चा कहीं गिर न जाए, कोई खड्डे में न गिर जाए, कोई ऐसी चीज को न पकड़ ले, कोई आग में हाथ न डाल दे। तो माता पूरा ध्यान रखती है, वो चाहे कुछ भी काम करे। इसी प्रकार भगवान भी शिशु बालक का, भगवान भी जिज्ञासु जन को शिशु बालक की तरह, भक्तिवान का, प्रेमी बालक का ध्यान रखते हैं कि मेरे भगत में कोई कष्ट न आ जाए। आगे पीछे संग रहे आप उठावे भार, साधु दुखी तब हरि दुखी ऐसा सृजनहार। वो परमात्मा आगे पीछे संग रहता है, ध्यान रखता है कि मेरे भगत में कभी कोई दुख तो ना आ जाए। दुष्ट दिन को मारन सोई गए मारे, मेरु समान ताप तन व्यापे सहजे ही सोटारे। संतन को सुखदाई माधव बिन पावक फंद जा रहे, ऐसो है मन नाम हरि को कबू दुख नहीं साल सकते हैं उस भगत को, जिस भगत का रक्षक परमात्मा हो। तो भगवान मारने वाला भगवान है तो बचाने वाला भी भगवान है, और जिसकी वो रक्षा करता है उसका बाल न बांका हो सकता, कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। जाको राके साइया मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जय जगबेरी होई। इसी प्रकार भगवान ने बहुत सुंदर भाव से और
गीता जी में अर्जुन को सुंदर उपदेश किया है, और उपदेश हम सब के लिए ये जीवन में उतारने योग्य हैं, उसको धारण करने योग्य हैं। सत्य राम साक्षी सर्वा धार अज अविनाशी अपरंपार। सत्य राम सर्वाधार अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी परंपार। अज अविनाशी अपरंपार। अज अविनाशी अपरंपार।